नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी प्रकाशशील भारत के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ आज हैं युवा तेज तर्रार किसानों का उत्साह बढ़ाने वाले। आपने बहुत सारे इनके वीडियो देखे होंगे। इनकी बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढांढते इनके पास पहुँचे हैं। इनकी ओजस्वी भाषण, इनकी जो कहे हुए शब्द बहुत प्रेरणा देते हैं, किसानों में जोश बढ़ते हैं, खासतौर पर युवाओं में उत्साहित करते हैं। मोहित शर्मा जी से आज कड़वे प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्न पूछेंगे जो ट्वीट आए हैं, कमेंट आए हैं कि मोहित शर्मा जी से पूछने हैं, तो उनके लिए पूछेंगे हम। मोहित शर्मा जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कई सेलिब्रिटी जैसे कंगना जी हैं, अन्य हैं, उन्होंने किसानों के लिए कुछ टिप्पणियां की हैं, तो क्या टिप्पणी है उनकी टिप्पणी के ऊपर आपकी? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए देश का किसान है, आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम लोग उनका हौसला नहीं बढ़ा सकते तो आपको और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उनके हौसले को नीचे करें, समझ रहे हैं। और इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को राइट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू स्पीच की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है। और उसके तहत अगर इस देश का किसान इस काले कानून से सहमत नहीं है तो वो विरोध कर रहा है। लेकिन आप के बारे में पूछ रहा हूँ। जी हाँ, कंगना रनावत की मैं बात कर रहा हूँ कि वो होती कौन है देश के किसान के बारे में बोलने वाली, और पूरा देश जानता है कंगना रनावत के बारे में, समझ रहे हैं। आपको और मुझे उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा देश बेहतर और अच्छी तरीके से जानता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जब कंगना का एक छज्जा टूटता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी मीडिया जो है वो तहलका मचा देती है। लेकिन आपने देखा कि लोगों से उनके घर छीन जाते हैं, देश का किसान सड़क पे आ जाता है, लेकिन उसको लेकर बात नहीं की जाती। और सबसे ज्यादा जो हल्ला करते हैं टीआरपी स्कैम घोटाले वाले अर्नब गोस्वामी जी, आज वो लापता हैं, आप इसको भी देख रहे होंगे। और कंगना रनावत, आप एक बात बताइए जी, भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्या? भारत माता की जय तो गायब है वो। अरे ये भारत देश की मिट्टी है, ये भारत देश की वो मिट्टी है। जय बोल रहे हैं, गायब नहीं है, मेरा नहीं, गायब की बात नहीं कह रहा मैं, मतलब गायब की का मतलब ये है कि न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट से गायब है आजकल। जैसे 24 घंटे हल्ला करते थे ना कि उद्धव कहाँ है उद्धव ठाकरे, आज नहीं पूछ रहे वो, आज नहीं बोलते। आज जब से उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है तब से उनकी जो टाइम फूस है ना। और सबसे बड़ी बात, अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार के ऊपर तो 1923 सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आईपीसी आर्टिकल के तहत आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर पुलवामा जैसे मामले की जानकारी देश के अंदर किसी भी अन्य पत्रकार के पास या किसी के भी पास होती है तो ये देश के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि पुलवामा में तो अनुमान बताया था, अनुमान है, कैसे हो सकता है? सर आप कैसी बात कर रहे हैं, मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा है। अगर मतलब अर्नब की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं अर्नब के लिए ही बता रहा हूं मैं आपको कि मतलब उसकी जगह अगर कोई और होता है। आप एक बात मुझे बताइए, अभी आपने एक कानून मेरे ख्याल से देखा नहीं है, अगर आप पढ़ के देखें तो आप उस कानून के तहत ये देखिए, आप किसी नेता का कोई चार्ट नहीं बना सकते। चार्ट क्या, एक उसकी फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करके कुछ गलत नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आप नेता के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस देश का कौन सी आईपीसी, कौन सा आर्टिकल और कौन सा सेक्शन इस बात की आजादी इस देश के नेताओं को देता है कि वो देश के किसान के लिए आतंकवादी, टेररिस्ट, खालिस्तानी या दोगले शब्द का प्रयोग करें? नहीं, हमारा अगला प्रश्न है कि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने भी ट्वीट किया है, आपकी क्या टिप्पणी है किसान आंदोलन के ऊपर? किस सांसद की बात कर रहे हैं आप? माननीय सांसद हेमा मालिनी जी मथुरा से सांसद हैं, उन्होंने किसान आंदोलन के लिए टिप्पणी की है। हेमा मालिनी जी वो हैं जो आज महाराष्ट्र में अपने घर पे बैठी हुई हैं, अपने जूहू बीच वाले बंगले पर, ठीक है। आज उनको होना चाहिए था देश के किसान के साथ। आप एक बात मुझे बताइए, चुनाव के अलावा आप तो पत्रकार हैं, आप मुझे चलिए एक बार मुझे ये बता दीजिए कि चुनाव के अलावा आपने हेमा मालिनी जी को उनके कार्य क्षेत्र में कब नजर आई हेमा मालिनी जी, और उसके अलावा ट्रैक्टर पे कब बैठ के उन्होंने दूसरी फोटो शूट करी? सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे गेहूं की फसल बढ़ती है क्या? उसके अलावा नहीं बढ़ती? 2 बार जीत चुकी है वो, ऐसा नहीं कह सकते आप। अरे आप एक बात मुझे बताइए, ये जीती कैसे है पूरा देश जानता है, और कौन आज भाजपा कैसे जीत रही है ये पूरा देश जानता है। लोकतंत्र का हनन कैसे हो रहा है इसको आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो देश ईवीएम को बनाता है वही देश बैन कर देता है, और इनके नेता, इनके सांसद इतनी मोटी मोटी बुकें लिखते हैं ईवीएम को लेकर। तो उनसे पूछने से, मेरे से पूछने से बेहतर आप उनसे पूछिए ईवीएम को लेकर, वो बताएंगे जिन्होंने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिखी थी विपक्ष में बतौर रहते हुए। उनके पति धर्मेंद्र जी ने तो मतलब किसानों का धरने का समर्थन किया है। देखिए, एक और मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला हिसाब है इनका। आप ये समझे, सनी देओल ने तो यूं भी कहा है कि मैं किसानों के साथ भी हूं और सरकार के साथ भी हूं, है। तो एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? एक आदमी 2 नाव में कैसे सवार हो सकता है? आप मुझे ये बताइए ना। कि आपने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, लेकिन ये फिल्म नहीं है, दिस इज अ रियल लाइफ।
ठीक है, और रियल लाइफ की स्टोरी में ऐसा नहीं होता। चलिए मोहित भाई, हमें लास्ट में क्या कहना है आप 26 तारीख के लिए और सेलिब्रिटियों के लिए कि ऐसे बयान दें या ना दें? देखिए, सेलिब्रिटियों से यूं कहना चाहूंगा कि आप लोगों की कोई औकात नहीं है कि आप देश के किसान के लिए किसी भी तरीके की कोई विविध प्रकार की टिप्पणी करें। आप मुकदमा अगर दर्ज कर सकते हैं तो देश के किसान के पास भी ये राइट है, एक आम आदमी के पास भी राइट है कि अगर आप उसके लिए गलत टिप्पणी करेंगे तो आपकी आज़ादी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको और मुझे देता है। और ऐसा नहीं है कि इस देश के किसान के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, देश का किसान भी पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। तो अगर आपके ऊपर भी कानूनन कार्रवाई हो सकती है, बनता कि आप किसान के हौसले को कम करें या ज़्यादा करें, क्योंकि आप लोग कुर्सी के खातिर, आपके पास कुर्सी क्या आ गई, आप देश के किसान को भूल गए, इस बात में कोई दौराय नहीं है। तो कुर्सी ज़्यादा दिन की नहीं है, ये बात को भी आप समझिए, क्योंकि अगर देश का किसान आपको कुर्सी दे सकता है तो आपसे वापस छीन भी सकता है। क्या राजनीति में आने का इरादा है? आप एक बात मुझे बताइए, अभी तो खैर मेरी उम्र जो है वो बहुत छोटी है, ठीक है, और बात करें राजनीति की तो राजनीति में आने के लिए तो सबसे पहले अगर हम बनना चाहेंगे तो देशभक्त बनना चाहिए। नेता बनने से पहले अगर बनना चाहिए तो वो देशभक्त बनना चाहिए। अंतिम प्रश्न मेरा, ये बता दीजिए 26 जनवरी के लिए क्या कहना है सभी किसान भाइयों के लिए और सरकार के लिए? देखिए, देश की सरकार से भी निम्र निवेदन है और देश के किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी कोई भी स्थिति और ऐसा अपना कोई भी भाई ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे हमारे देश की किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान हो या हमारे देश की छवि जो है वो धूमिल हो। आप और हम सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से, पुलिस प्रशासन द्वारा जो रोड मैप रेडी किया जाएगा उसके तरीके से हम लोग जाएंगे दिल्ली के अंदर और शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से अपने बयान रखे, हमारे चैनल पे आपने समय दिया और सभी प्रश्नों को आप साधारण शब्दों में, साधारण सेंटेंस में उत्तर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकासशील भारत के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी।